आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे माह सफ़र रमज़ान और बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। माह सफ़र के आखिर में आज आपको एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें, मुश्किलात वगैरह अगर आ गई हैं तो वो उस वजीफ़े के ऊपर अमल करने से, ये ऐसा एक अमल है, उसको करने से आपकी तमाम मुसीबतें, तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। वो छोटा सा वजीफ़ा समझ लें, सदका समझ लें, या फिर वो उसको आप अमल समझ लें तो आसान सा है। आपका इतना खर्चा भी नहीं होगा, थोड़ा सा खर्चा होगा। तो आपने अमल करना है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ काले चनों का। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माह सफ़र जिस तरह बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो आखिर में माह सफ़र के आप एक ऐसा अमल कर सकते हैं, ऐसा सदका दे सकते हैं, ऐसा वजीफ़ा कर सकते हैं जो आपकी तमाम मुश्किलात को हल कर देगा, जो आपकी तमाम ज़िंदगी की जो हर्डल्स हैं उनको सॉल्व कर देगा। तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, मुश्किलात हल हो जाएंगी और आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो अमल ये है कि आपने जो काले चने वो ले लेने। काले चने कम अज़ कम 1 पाव होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी ले लें, वो आपकी हस्ब तौफ़ीक के तहत है। मतलब कि आपकी कितनी गुंजाइश हो वो आप उतनी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 1 पाव आप लेंगे। अच्छा, तो जो भी दिन जा रहा है, मतलब कि आखिरी रात है या आखिरी दिन है माह सफ़र का, आखिरी दिन तक आप ये अमल कर सकते हैं। फजर की नमाज के बाद आपने बैठ जाना है। मतलब कि माह सफ़र के 1 दिन पड़े हैं, 2 दिन पड़े हैं, या ये आज आखिरी तारीख चल रही है, तो फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने बैठ जाना मुसल्ले के ऊपर। और वो जो चने हों आपके पास, उनको सामने आपने सफ़ेद कपड़ा हो या सब्ज़ कपड़ा हो तो उसके ऊपर फैला लेने। मतलब कि अकेला अकेला चना हो जाए, इस तरह हाथ फेरे तो एक के ऊपर दूसरा ना हो, ये अकेला अकेला फैला लेना आप। अच्छा, जब आप फैला लें तो आपने 7 मरतबा अव्वल और 7 मरतबा आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना। फिर आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 3 मरतबा आपने चारे कुल शरीफ पढ़नी है। तो ये पढ़ के आप वजीफ़ा जो है, ये इस अमल को मुकम्मल करें और चनों के ऊपर दम करें और चनों की पोटली बनाकर कुछ देर के लिए अपने घर में रख दें। अच्छा, जब आप रख देंगे तो बाद में आपने ऐसे करना है कि उन्हीं चनों को किसी चुरस्ते में या किसी कब्रिस्तान में या पिराने में फेंकने नहीं है। आपने इस तरह करना है कि आपने उन चनों को पकाना है, उनका सालन वगैरह बनाएं, उनकी हांडी वगैरह बनाएं और छोटे छोटे बच्चों को खिला दें रोटी के साथ। जो बच्चे, कोशिश करें कि बच्चे गरीबों के हों, मस्कीनों, यतीम बच्चे हों, तो उनको ये आप खाना खिला दें। तो आपने बुज़ुर्गों से सुना होगा, बूढ़े औरतों मर्दों से सुना होगा कि माह सफ़र में ऊपर से अल्लाह की तरफ से, आसमान की तरफ से बहुत सारी बलाएँ नाज़िल की जाती हैं। ये पूरे साल में से सख्त तरीन महीना है। तो ऊपर से वो जो बलाएँ आती हैं, वो जो है कोई बीमारी की शक्ल में आ जाती है, कोई तंगदस्ती की शक्ल में आ जाती है, कोई किसी शक्ल में, कोई किसी शक्ल में, भूख अफलास की शक्ल में आ जाती हैं। तो वो आकर इंसानों को घेर लेती हैं, जो अल्लाह पाक की राह से भटक चुके होते हैं, जो अल्लाह पाक को भूल चुके होते हैं, उनको आकर घेर लेती हैं। तो अल्लाह पाक अगर आपसे नाराज़ है तो एक आप ये छोटा सा अमल करें तो अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएंगे और आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें, करम आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी और आपके घर के ऊपर रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ आ गया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है ऐसा मुसलमान बहन भाइयों तक ये वीडियो पहुँच जाए जिनको इस वजीफ़े का, इस अमल का या इस सदक़े का पता ना हो, तो उनको भी पता चल जाएगा। और अगर उनके ऊपर मुश्किलात वगैरह हुई और उन्होंने इस सदक़े के ऊपर अमल किया, इस वजीफ़े के ऊपर अमल किया और ऐसा अमल किया तो उनकी ज़िंदगी आसान होगी। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगी। और अगर ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन गई तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।